हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। चलो, आज मैं कुछ खास पढ़ाने जा रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। आज मैं विटामिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को एकदम अंत तक देखिए। आज मैं किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। और यहाँ ध्यान दीजिए, देखो विटामिन जो शब्द है ना, विटामिन का जो शब्द दिया था वो फंक नाम के वैज्ञानिक दिया था। कौन थे? फंक नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। लेकिन विटामिन जो खोज किया था इन्होंने नहीं किया, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने किया था। हॉपकिंस। विटामिन का खोज कोई पूछेगा, हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने किया था 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में ये खोज किया था। खोज किसने किया? हॉपकिंस ने। लेकिन नामकरण किसने किया? नामकरण फंक ने किया था। नामकरण फंक ने किया था। इतना समझ में आया? विटामिन का खोज, अब उसीलिए उनको दर्जा दी जाती है कि विटामिन का खोज फंक ने किया। इन्होंने खोज किया लेकिन नाम नहीं बताया था, इसलिए इनकी प्राथमिकता खत्म हो गई और इन्होंने नामकरण कर दिया। इसीलिए इनका कहा जाता है कि विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक ने किया। विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक ने किया था। ठीक बात समझ में आई? खोजा था इन्होंने, हॉपकिंस ने 1912 ईस्वी में, लेकिन नामकरण नहीं देने की वजह से नामकरण फंक ने दिया। इसलिए कहा जाता है कि विटामिन का खोज फंक ने किया। विटामिन का खोज फंक ने किया। समझ में आया? अब देखते हैं, विटामिन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन का भी क्या काम होता है समझ लीजिए। विटामिन हमारे लिए क्यों जरूरी है इसे समझिए। विटामिन का मुख्य कार्य है कोई प्रोटीन तथा नए कोशिकाओं का निर्माण करना और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा निर्माण करना। ऊर्जा नहीं होगा तो हम कार्य नहीं कर सकते हैं भैया। हम एक डग भी नहीं चल सकते बिना ऊर्जा का। समझ में आया? इसलिए ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है। तो विटामिन क्या देता है? हमें ऊर्जा देता है। पहला कार्य है इसका ऊर्जा उत्पादन का। ऊर्जा उत्पन्न करना। बात समझ में आई? इनका पहला कार्य विटामिन का। मैं अगर पूछूंगा विटामिन का कार्य, यहाँ लिख देता है विटामिन का कार्य। विटामिन का कार्य, ठीक। विटामिन का पहला काम है ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा काम है प्रोटीन निर्माण करना। प्रोटीन जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन निर्माण करना। और तीसरा कार्य है इसका नए कोशिकाओं का निर्माण करना। नए कोशिकाओं निर्माण करना। कोई दिक्कत? एक शब्द है कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? आप लोग भली भांति जानते हो कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। हमारे लोगों को मतलब जैसे शरीर में रोग कोई उत्पन्न हो गया, बीमारी आ गई, तो डॉक्टर हम लोग को लिए विटामिन देता है। क्यों? क्योंकि विटामिन का मुख्य काम है कि शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करना, प्रोटीन का निर्माण होगा और नई कोशिका की, जो कोशिका मर चुकी है उसको निर्माण करने के, नए कोशिका निर्माण करने के लिए डॉक्टर हमको विटामिन का गोलियां देता है, टिकिया देता है, सिरप देता है कि नहीं? चलिए आगे हम बताएंगे। विटामिन बहुत सारे हैं, उनके विटामिन के खोजकर्ता बताएंगे। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं बता रहा हूँ। एकदम धाकर क्लास चलेगा बबुआ, ठीक ना? एकदम मस्त। आप जहाँ दिक्कत होगा कमेंट करके बताइए हमको।
नहीं समझ में आया तो फिर पूछ सकते हो, ठीक ना। कमेंट करिए, हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करके एकदम गर्दा कर दीजिए। जब तक गर्दा आप नहीं करेंगे तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। विटामिन का खोज फंक ने किया, पहले खोज ने नामकरण तो फंक लिया था, और इसका जो खोजकर्ता है हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक 1912 में किया था। विटामिन का कार्य क्या है? ऊर्जा उत्पन्न करना। दूसरा का कार्य है प्रोटीन निर्माण करना। तीसरा का कार्य है नए कोशिकाओं का निर्माण करना। ठीक, कोई दिक्कत? आगे हम चलेंगे, आपको एकदम जो विटामिन होता है, विटामिन के नए नए कौन होते हैं, उनका खोज किसने किया। विटामिन एक तरफ खोजकर्ता लिख लो, खोजकर्ता, खोजकर्ता, और एक तरफ विटामिन लिख लो। ठीक ना। देखो विटामिन ए का खोज मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, विटामिन ए। विटामिन ए का खोज मैकुलन नाम के वैज्ञानिक किया था। किसने किया था? मैकुलन ने किया था। ठीक, कोई पूछेगा विटामिन ए का खोज किसने? मैकुलन ने। एक शब्द में आंसर दे दोगे। विटामिन बी का, विटामिन बी का मैकुलन। विटामिन बी का खोज किसने किया? मैकुलन। विटामिन सी का, विटामिन सी का होलकट। होलकट, देखो होल में पूरा होता है ना, होल ऐसे काट दोगे तो क्या बनेगा? सीधा नहीं बन जाएगा, तो ये होलकट। ठीक है, इसका नाम याद आ जाएगा। ये होल है पूरा, इसको मैं काट दिया, कट हो गया, कट, तो होलकट। विटामिन सी बन गया, सी बना ना, या होलकट बन गया। इसे याद कर सकते हो। डी का, विटामिन डी का, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया था। हॉपकिंस। ठीक, कोई दिक्कत? अब मेरे साथ बोलिए एक बार। विटामिन ए का खोज मैकुलन, विटामिन बी का खोज मैकुलन, विटामिन सी का खोज होलकट, विटामिन डी का खोज हॉपकिंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, कुछ विटामिन होते हैं ना जो जल में घुल जाते हैं, जैसे चीनी आप लोग घोर कर शरबत बनाते हो, उसी तरह वो विटामिन कुछ ऐसे है जो जल में घुल जाता है, और कुछ विटामिन जो नहीं घुलता है। तो भाई वो किस में घुलता है? वसा में। अब देखिए क्वेश्चन आता है, कौन से विटामिन जल में घुलने वाले हैं? जल में घुलनशील विटामिन का नाम बता दिए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जल में घुलने के, जल में घुलनशील, घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन बी, सी, बी और सी, विटामिन बी और सी। एक नंबर का क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन पूछेगा बी और सी। अगर वासा में पूछेगा तो इसका एकदम एक लाइन में यार अटैक या कीड़ा याद कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है वासा में, वासा में घुलनशील, घुलनशील विटामिन। देखो ए डी ई के, अडेक। मैं ऐसे याद करता, कोई कीड़ा बताता है तो कोई क्या क्या बताता है, लेकिन मैं अडेक याद करूँगा, एडेक याद करूँगा, हमेशा तीनों आ जाएगा, चारों आ जाएगा। विटामिन ए भी वासा में घुलता है, विटामिन डी भी वासा में घुलता है, विटामिन ई भी वासा में घुलता है, विटामिन के वासा में घुलता है। कोई दिक्कत होगा तो समझे। विटामिन ए का खोज मैकुलन, विटामिन बी का मैकुलन, विटामिन सी का होलकट, विटामिन डी का हॉपकिंस। वासा में घुलनशील विटामिन बी और सी, बी और सी। विटामिन कौन से है जो वासा में घुलनशील? तो ए डी ई के। जल में घुलनशील बी और सी। कोई दिक्कत?
जल में बताएगा BC, वासा में बताएगा अटेक। एक शब्द वासा याद करिए, अटेक याद करिए, एकदम ऑटोमेटिक याद है, वासा अटेक, जल BC। चलिए आगे हम बताएंगे इसका रासायनिक नाम, ठीक ना। इनके रासायनिक नाम बता देते हैं, एकदम चुटकी में याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक बताएंगे तो झांसू की याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हम इधर विटामिन लिख देता हूँ, उसका रासायनिक नाम लिख दूंगा, ठीक है ना। विटामिन और तरफ रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। ट्रिक क्या है, ध्यान दीजिए। ट्रिक मैं बता रहा हूं, रथ एक टॉफी, तो टॉफी तो ऐसे लिखते हैं ना जी, टॉफी यानी रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी। विटामिन ए का विटामिन ए का रासायनिक नाम यहाँ ये लिख देता, रेटिनॉल। रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन बी का थायमीन, थायमीन। कोई पूछेगा विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होगा, थायमीन, उस पर अभी चर्चा करूंगा भाई। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का विटामिन ए का टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। विटामिन के का विटामिन के, विटामिन के का फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन, ये नॉन होता है, फिलोक्विनोन, ठीक। मिला लीजिए एक बार। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टेकोफेरॉल, विटामिन के का फिलोक्विनोन, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, और ए से एस्कॉर्बिक एसिड, क से कैल्सीफेरॉल, टी से टेकोफेरॉल, फिर से फिलोक्विनिन। रथ पर एक टॉफी याद रहेगा, ये बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक ना। रथ विटामिन ए हो गया, बी थायमीन, ये ए का, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम, टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम, एंड फिलोक्विनिन विटामिन डी का के का रासायनिक नाम, फिलोक्विनिन विटामिन के का रासायनिक नाम।
कोई दिक्कत, हैव एनी प्रॉब्लम? यदि प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके हमको बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही बताता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।